जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये दरबार जो है ये भक्तों का दरबार है और भक्ति के मार्ग पे ही सभी चल रहे हैं। भक्ति बड़ी विलक्षण वस्तु है, बड़ी सरल भी है और बड़ी विलक्षण भी है। बहुत गहराई है इसके भीतर और बड़ी परीक्षा भी है। परीक्षा कदम कदम पे है और इनाम भी कदम कदम पे है। क्योंकि जब परीक्षा में आप पास होते तो इनाम मिलता है। यहां जो संबंध बनता है गुरु से, वो भगवान और भक्त वाला संबंध होता है। भक्त का मतलब ये होता है कि उसके सामने भगवान होता है और कोई नहीं होता है, और एक को ही पूजना पड़ता है, एक को ही मानना पड़ता है, एक से ही सब कुछ मिलता है और एक से कुछ भी नहीं मिले तो भी उसी का होकर रहना पड़ता है। उसका नाम है। आपने अभी भजन में सुना कि समझ आएंगे वो तुमको भक्ति के राज गहरे। तो गहरे राज भक्ति के बहुत सरल है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस ये मन ही दुश्मन है। ये इतना चंचल है कि ये भक्ति का दुश्मन है। ये संशय खड़ा करना इसका काम है, किसी भी बात में संशय खड़ा करना। और स्वाभाविक है भाई, कोई भी काम करेंगे तो उसमें संशय का एलिमेंट तो उसमें रहेगा ही। लेकिन हमको क्या करना है, जब भक्त हमको क्या करना है, हाउ टू एनकाउंटर दैट संशय। मेन जो खेल है वो यही है कि आप कुछ सोचते हो, सोचते ही फिर संशय आ जाता है। कुछ मन में विचार करते हो, फिर संशय आ जाता है। और वो तो फिर तरह तरह से मन तो पूरी पूरी कथा बना देता है। सोचते जाओ, संशय को लेके चलते जाओ तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए जहां संशय उत्पन्न होता है, ये नेचुरल बात है, ये बाय डिफॉल्ट है कि संशय उत्पन्न होता ही है। लेकिन उसके एनकाउंटर में, उसके अपोजिशन में तुम अपने विश्वास को खड़ा कर दो। मन कहता है इसमें संशय है इस बात में, और तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारी सारी शक्तियां मिलके ये कहनी चाहिए कि मेरा राम मेरे साथ है, मेरा भरोसा मेरे पास है। इसीलिए राम भरोसे का ये जो कार्ड है, ये लाखों में छपाया जाता है और फ्री में भी दिया जाता है। और आज से इसकी कीमत 2 रुपया रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? ताकि क्या है, देखो, बिना जब तक आपका कुछ नहीं लगेगा ना, तो आपको कुछ भक्ति होती ही नहीं है। अपना कुछ पैसा लग जाए ना, अब ये अगर फ्री में आप ले जाओगे तो 10 ले जाओगे, 20 ले जाओगे, ले जाके डाल भी दोगे। लेकिन अगर 2 रुपए दे के लेके गए तो इधर संभाल के रखोगे, और जिसको दोगे उसको भी थोड़ा और आपको देने में मजा आएगा। तो ये राम भरोसा आपको सिखाना है। यही मूल कमाई आपको इस जीवन में करनी है। और जीवन क्या वस्तु है? सबसे पहले तो भक्ति का एक राज समझो आप। जीवन तो वो वस्तु है कि कठिन से कठिन समय आता है, कठोर घड़ी आती है, इतने जुल्म होते हैं,
और इतनी कठोरता से हमारे ऊपर बरसता है, वो कुदरत बरसती है, आग बरसाती है कुदरत। कुदरत में दोनों क्वालिटी है, वरदान भी उसी में से निकलता है और आग भी वही बरसाती रहती है, क्योंकि आप पुरुष हो। इसमें ये पुरुष का मतलब स्त्री अलग नहीं है, ये पुरुष का मतलब होता है जो पौरुष करते हैं, जो शक्तिवान है, जिनको परमात्मा ने शक्ति दी है, एक्टिव शक्ति दी है और लेटेंट शक्ति दी है, छुपी हुई। जो एक्टिव शक्ति आपके पास है उससे हजारों गुना शक्ति आपके भीतर में सो रही है। जैसे जैसे आप विजय प्राप्त करोगे कठिनाइयों पे, आगे जाके हर्डल और बढ़ जाएगी। ये हर्डल्स हैं यहां पर। एक बात से निकलो, थोड़ी देर खुशी मनाओ, फिर दूसरी हर्डल तैयार है। बच्चा पैदा हुआ, तुरंत भी हर्डल हो जाती है। बीमार है, उसकी सेवा करो, आनंद भी लो उसका, उसके पैदा होने की खुशी भी मनाओ, और साथ में मन में चिंता भी हो जाती है कि बहुत बुखार चढ़ गया, निमोनिया हो गया, ये हो गया। तो ये आता ही रहेगा, कोई ना कोई हर्डल तो आती रहेगी। तो इसको अपना स्वभाव बना लो। जिन्ने मर्जी दुख दे ले, ऐसा एटीट्यूड बना लो। ये भी एक एटीट्यूड है। जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पै गई है। बेदर्दा तेनू की कहिए, वो बेदर्दी है, वो बड़ा दयालु भी है और बड़ा बेदर्द भी है। यही उसके अंदर विलक्षणता है कि एक आदमी कहता है एक समय में, हमेशा नहीं, एक आदमी एक समय में कहता है परमात्मा बड़ा दयालु है, और वही व्यक्ति दूसरे समय में ये कहता है बेदर्दा तेनू की कहिए, चुप रहने दी आदत पै गई है। तो कितनी बार तेरे को बोलता हूं, प्रार्थना करता हूं, बार बार प्रार्थना करता हूं, ये क्यों मेरे साथ ये कर रहा है? औरों को इतना दिया, मेरे को क्यों नहीं दे रहा है? इतना बेदर्द है तू। तो वहां अरबों बरस रहे हैं, उनके पास पॉकेट में रखने की जगह नहीं, कपाटों में रखने की जगह नहीं है, और यहां एक आने के लिए मैं तरस रहा हूं। और फिर भी हम कहते परमात्मा दयालु है। उसकी दया को हमेशा मानते रहो, उसका भरोसे को पालते रहो। भरोसा आप करते हो कि नहीं करते हो, तो खुशी खुशी में तो भरोसा सभी करते हैं भाई। आपका सब अच्छा अच्छा हो रहा है तो आपको भरोसा का गीत गाने में क्या प्रॉब्लम है? जब मुसीबत कोई आती है, जब कोई कठिनाई आती है, जब कोई काम नहीं बनते, तब आपके भरोसे की परीक्षा होती है। और उस समय भला भरोसेवान है यद्यपि होवे रंक। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़े दिन, थोड़े कुछ समय के लिए परमात्मा ये रंक बना के रखा है, और उसी रंक के लिए संतों का कहना है कि रंक को राजा बना देता है, उसी रंक को राजा बना देता है। भक्ति ऐसी वस्तु है कि सदा करनी पड़ती है, और जिसके हम प्रेमी हैं, जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, वहां से हमको ये राज है गहरे, वहां से छोटी वस्तु भी मिले हमको, उसको बड़ी मान के लो। ये तो मेरे भगवान ने मुझे दी है, ये मेरे प्रीतम ने मुझे दी है। क्या दी है? चॉकलेट दी है, कोई नोटों की गड्डी निकाल के नहीं दी है, एक तुलसी का पत्ता दिया है, या एक छोटा सा फूल दिया है। उस फूल को आपको बगीचा मानना पड़ेगा, खुशियों का बगीचा। उसके द्वारा दिया गया खुशियों का बगीचा उस फूल में समाया हुआ है, और उसकी कृपा की खुशबू उसमें बसी हुई है।
ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसा उस प्रेमी की दी हुई चीज छोटी सी भी हो तो उसका प्रेम में इतने हम डूबे हुए होने चाहिए कि हमको ये समझ ही ना हो कि हमको कुछ नहीं मिल रहा है।